बाद तौहीद के मतवालो शमर तालत के परवानों गौसो काजत व रदा के दीवानों औलियाई उम्मत के चाहने वालों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप मुकम्मल आखिर तक देखें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दौरे हाजिर में उम्मत मुस्लिमा में कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अपने आप को रब का बंदा कहते हैं, रसूल का उम्मती कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन उनका काम ये है कि जब भी कोई मुक़द्दस महीना आता है, जब भी कोई मुक़द्दस मौका आता है, या जब भी कोई मुतबर्रिक मुक़द्दस चीज़ पर मुसलमान काम करता है, अमल करता है, कितना ही बेहतरीन वो नेक काम क्यों ना हो, लेकिन वो मुख्तलिफ वसवसों के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा में इंतशार पैदा कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इसी तरह अब ये माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। इस महीने में उन लोगों का काम ये है कि मुसलमानों के जहनों को मुंतशिर किया जाए। तो वो किसके ज़रिए करते हैं ये काम? मसले तरावी के ज़रिए करते हैं। मुसलमान जो 1400 साल से जो उम्मत मुसलिमा तरावी पर अमल करती आ रही है, और बाद नमाज इशा के ये जो तरावी की नमाज सुन्नत मौक़िदा है, ये उम्मत मुस्लिमा इस पर अमल करती आ रही है, और ये तरावी 20 रकात मुसलमान अदा करते हैं। लेकिन ये लोग 1200-1300 साल के बाद पैदा होने के बाद अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस तरावी के मसले में भी उम्मत को इंतशार में मुब्तला कर दिया है। वो कहते हैं कि तरावी 8 रकात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये मसले तरावी पर मैं इंशाअल्लाह 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मुकम्मल और मुदल्लल गुफ्तगू होगी। हवाई फायरिंग नहीं, चरब ज़बानी नहीं, लफाजी नहीं। मैं मुदल्लल अहादीस के ज़रिए से तरावी का सबूत पेश करूंगा, 20 रकात सुन्नत तरावी का, और उसके बाद मैं बुजुर्गान दीन के हवाले पेश करूंगा, उनकी किताबों के हवाले पेश करूंगा, और यहाँ तक के नाम नेहा जो मुवहिदीन हैं, जो अपने आप को सलफ़ी भी कहते हैं, मैं उन उलमा के यानी उनके अकाबिरीन के हवाले भी पेश करूंगा कि उन्होंने भी 20 रकात तरावी को सुन्नत माना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीनों, तो तरावी की नमाज इशा की नमाज के बाद माह रमज़ानुल मुबारक में सुन्नत मौक़िदा के तौर पर पढ़ी जाती है, और ये 20 रकात है। तरावी के बारे में सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज 2 या 3 दिन बाद जमात पढ़ी, यानी खुद पढ़ाई सहाबा कराम को 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ाई। उस पर उसके बाद उम्मत मुस्लिमा पर कहीं ये फ़र्ज ना हो जाए, उस खौफ से आका अलैहिस्सलाम तन्हा घर में पढ़ने लगे तरावी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का दौर गुजर गया। लोगों में धीरे धीरे शौक़ कम होता जा रहा था, तो बिल आखिर ये फारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दौरे खिलाफत में 20 रकात तरावी मुकर्रर फरमाई आपने। तो मुख्तसर ये कि जो लोग 20 रकात तरावी के बजाय 8 रकात तरावी सही है और 20 पढ़ने वाले गलत हैं, ये कहकर उम्मत मुस्लिमा की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और कह रहे हैं कि 20 रकात तरावी का सबूत कहीं भी नहीं है, किसी हदीस से भी साबित नहीं है। तो मैं उनके जवाब के लिए ये वीडियो क्लिप बना रहा हूँ। इसको देखकर हमारे मुसलमान भाइयों का, जो सुन्नी मुसलमान भाई है, उनका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और मेरी ये वीडियो अगर मुखालिफीन देख रहे हैं, जो 8 रकात का जो शोशा छोड़ रहे हैं, उनको भी मैं दावत फ़िक्र देता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देखें और ठंडे दिल से गौर व फिक्र करके फैसला करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सबसे पहले
तो मैं सहासित्ता की 2 किताबों से 20 रकात तरावी का सबूत पेश करूंगा। तो उसमें से पहली किताब है तिरमिज़ी शरीफ। तिरमिज़ी शरीफ का हवाला है। तिरमिज़ी शरीफ में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अक्सर अहले इल्म का तरीका वही है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से साबित है, यानी 20 रकात तरावी। और यही कौल हज़रत सुफियान सूरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इब्न मुबारक और हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। और इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने मक्के मुअज़्ज़मा में देखा कि लोग 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मालूम क्या हुआ? इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, मक्के मुअज़्ज़मा में मैंने देखा कि लोग 20 रकात तरावी पढ़ते हैं। और किन किन ने 20 रकात पढ़ी आपने सुन लिया। सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़ई 20 पढ़ते हैं। और ये कब से है? फारूक आज़म के दौर से है, और जिस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का भी अमल रहा है। अब आइए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दिनों, सहासित्ता की पहली किताब तिरमिज़ी शरीफ का मैंने हवाला दे दिया। अब सहासित्ता की ही दूसरी किताब अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक पेश कर रहा हूँ कि हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने लोगों को हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला की इख्तिदा पर इकट्ठा कर दिया। तो वो यानी हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाते थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सहासित्ता की 2 किताबें तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ से मैंने 20 रकात तरावी की दलील दे दी अहादीस की शक्ल में। अब आइए इसके अलावा दीगर कुतुब हदीस का हवाला मैं पेश कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 2 सफ़े नंबर 394 का मैं हवाला दे रहा हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ में वितरों के अलावा 20 रकात नमाज तरावी अदा फरमाते थे। ये एक हवाला हो। अब और एक हवाला देखिए, मुअत्ता इमाम मालिक सफ़े नंबर 98, सुनन कुबरा बहक़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़े नंबर 494 इसका हवाला दे रहा हूँ। हज़रत यजीद बिन रूमान रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने खिलाफत में लोग रमज़ान शरीफ में 23 रकात नमाज पढ़ा करते थे। 20 रकात तरावी की और 3 वितर की हुआ करती थी। एक और रिवायत में है, सुनन कुबरा बहक़ी शरीफ का हवाला दे रहा हूँ। हज़रत साइद बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि फरमाते हैं हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने खिलाफत में लोग रमज़ान शरीफ में 20 रकात नमाज तरावी पढ़ा करते थे। सहासित्ता की 2 किताबों के हवाले गुजर चुके, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ। उसके अलावा दीगर कुतुब से मैंने 3 हवाले पेश कर दिए हैं। अब आइए चौथा हवाला लीजिए, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का ही हवाला दे रहा हूँ, जिल्द 2 सफ़े नंबर 393। हज़रत यहया बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाए। अब 5वां हवाला पेश खिदमत है, बहक़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़े नंबर 496। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमज़ान शरीफ में खारियों को बुलाया और इनमें से एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाए और हज़रत अली वितर की नमाज पढ़ाते थे। तो वो शख्स 20 रकात तरावी पढ़ाता था और मौलाए कायनात खुद 3 रकात वाजिबुल वितर पढ़ाते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आइए छठा हवाला पेश कर रहा हूँ, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से ही जिल्द 2 सफ़े नंबर 393। हज़रत अबुल हसनात रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने एक शख्स को हुक्म दिया कि रमज़ान में लोगों को 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाए। 6 हवाले गुजर चुके। सहासित्ता की 2 किताबें तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ के हवाले को छोड़कर 6 हवाले दूसरी कुतुब हदीस से मैंने दिए। अब 7वां और आखिरी हवाला पेश करके अपनी बात ख़त्म करूँगा।
یہ حوالہ ہے عمدۃ القاری جلد 5 صفحے نمبر 307 کا ہے۔ حضرت حارث بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 3 رکعت وتر اور 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، تو 9 حوالے میں نے پیش کر دیے، 2 صحیح ستہ کی کتب حدیث سے اور دیگر کتب حدیث سے 7 حوالے، یعنی جملہ میں نے 9 احادیث دلیل کی روشنی میں نے دی کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع صحابہ ہے اور صحابہ کا اس پہ عمل رہا ہے، خلفائے راشدین کا اس پر عمل رہا ہے۔ تو جو لوگ 8 رکعت کہہ کر شوشہ چھوڑ رہے ہیں، انہیں کچھ تو حیا کرنی چاہیے کہ 20 رکعت تراویح پر امت کا صحابہ کرام کا اجماع ہے، اس کے ہوتے ہوئے 8 رکعت کی دلیل پیش کرنا انتہائی درجے کی نادانی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں 20 رکعت نماز تراویح کا ثبوت بالکل واضح اور روشن ہو گیا، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا 20 رکعت نماز تراویح پر ہمیشہ معمول رہا ہے، اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت الجماعت ان خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کر کے ان کی غلامی کا دم بھر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ 20 رکعت تراویح سنت خلفائے راشدین ہے، سنت صحابہ ہے، اور احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن اس کا ثبوت موجود ہونے کے باوجود کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کا ثبوت نہیں ہے، امت کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور مسلمانوں میں انتشار پسندی کا باعث بن رہے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلفائے راشدین کی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے 20 رکعت تراویح باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دور حاضر کے ایسے بد عقیدہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو امت مسلمہ میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے جو میں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے، اس سے علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور کمنٹس بھی کریں اور لائک بھی ضرور کر لیا کرے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر اسی تراویح کے مسئلے پہ روشنی ڈالوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ تمام سے اجازت چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔